तो जी मैं आपसे सुबह मिली थी और अब हो रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं। ठंड लग रही है बहुत तेज और सुबह से कुछ भी काम नहीं हुआ है। देखो सारे बर्तन वहीं के वहीं रह गए। ये मैं ना गाजर कस रही थी ना, तो देखो ये वहीं की वहीं रह गई है। और ये रोटियां मैंने अभी बनाई है मोलू के लिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि अभी जय के लिए बनाऊंगी। लेकिन पता है ये सारा काम मैंने क्यों छोड़ दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उधर क्यों जा रही हूँ। ठंड लग रही है। मुझे हीटर चलाने की आदत है, बिना हीटर के मैं इतने दिन से नहीं रह पा रही थी, तो कपकपी लग रही है। और हाँ यूँ कह रही थी कि पता है ये सारा काम क्यों छूट गया, क्योंकि मैं कर रही थी सारा काम, झाड़ू पोछा सब हो गया, नहा भी ली, वो तो नॉर्मल रोज का ही काम है। लेकिन किचन में मैं आप लोगों से बात की, नहाई, पूजा वगैरह की, उसके बाद है ना मैं किचन में नहीं आ पाई। आई तो बस फटाफट से रोटी करी एंड चली गई। और यहाँ पे सारा काम इसीलिए फैल गया क्योंकि है ना अचानक से मिस्त्री आ गए टाइल्स वाले। और आज है ना फाइनल काम था मेरे लेट बाथ का, तो आखिरकार है ना मेरी लेटरिन बाथरूम जो है ना वो कंप्लीटली बन गई। बहुत देर से दिखाना चाह रही थी आप लोगों को, लेकिन क्या है कि लाइट है ना वो नहीं आ रही थी, तो उससे क्या है कि बाहर बहुत अंधेरा था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि लेटरिन बाथरूम में टाइल्स वगैरह अच्छे से लग गई हैं, प्रॉपर फिनिशिंग हो गई है उनकी। अब उनको है ना कल सुबह मुझे धो के हार्पिक से साफ करना है, तो उनके अंदर वो शाइनिंग आएगी जो कि आनी चाहिए। सो फाइनली आज है ना लेट बाथ कंप्लीट हो गई। बड़ा सुकून मिला मुझे तो कि चलो एक काम से फ्री हुए। अब है ना उसके अंदर रह गई है पानी की फिटिंग, यानी पानी की फिटिंग तो होगी लेकिन नल वगैरह फिट करना है और लाइट की फिटिंग, ये 2 काम रह गए। सो देखिए पूरी चमक रही है वाइट वाइट, एंड देखिए नीचे भी सब कुछ कंप्लीट। अभी इसके अंदर हम चढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि है ना गीली है, टाइल्स आज ही लगी है। एंड लेटरिन भी कंप्लीट पूरी वाइट चमक रही है, देखो अंधेरे में भी कितनी अच्छे से चमक रही है। देखो ये अभी क्या है कि किनारी अभी अभी हुई है, 8 बजे वो गए हैं यहाँ से, तो मैंने इसी वजह से किचन का पूरा काम छोड़ के मैंने कहा पहले फाइनल काम करो, क्योंकि होता है ना कि मिस्त्रियों के साथ में बैठो ना तो ही काम हो पाता है। और मैं ही अकेली, मेरे कोई बड़े बुजुर्ग तो है नहीं कि वो बैठकर काम देखें और मैं घर का कर लूँ। मुझे तो घर का भी करना है, ये भी देखना है, मैं ही अकेली हूँ। मेरे कहते हैं ना बड़े एल्डर्स लोग हैं जो घर का, उनका तो कोई सहारा नहीं है कि चलो बहू का काम ही देख लें। क्योंकि हमारे टाइम पे क्या होता था, जैसे कि हमारी भाभी वगैरह ना वो घर का काम करती रहती थी, मम्मी है, हम सब है, हम लोग घर का ऐसा काम देखते रहते थे, तो भाभी को कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हाँ पसंद कर लेते थे कि भाभी बताना अच्छी लग रही है कि नहीं, इसमें ये कराएं कि नहीं, वो चीज़ हम करते थे। सो होता है, अपना अपना नसीब है। सो देखिए ऐसे दिखाते हैं ब्राइटनेस, हाँ अब दिखेगी, देखा है ना कितनी अच्छी लग रही है, देखो टाइल्स वगैरह चमक रही है। तो इनकी जो फिनिशिंग है ना सफाई, वो मैं सुबह करूँगी। सो फाइनली मेरी बाथरूम हो गई कंप्लीट। और ये बाहर का, आप सोचोगे बाहर का हमने क्यों नहीं कराया, वो हम एकदम साथ में कराएंगे जब हम ऊपर घर का काम कराएंगे ना तब। और मेरे ये वाले जो लेट बाथ है ना कितने सुंदर लगते हैं। मेरी बाहर वाली बाथरूम है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मैं अभी भी कह रही हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन मेरी ये अंदर वाली बाथरूम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये सब है ना ऐसे ही फैला पड़ा है, मैंने आज कुछ नहीं कर पाया। कितना सुंदर लग रहा है, देखो मेरा ये वाला एरिया है ना, देखो ये चला जाएगा, अब टूट जाएगा। सो दुख भी लग रहा है कि मेरा बना हुआ घर जो मैंने इतने प्यार से बनाया था, बहुत चीज़ें सोच सोच कर सहेज सहेज के सब कुछ बनाया था, वो टूट जाएगा। सो बस इसी वजह से आज मेरा काम नहीं हो पाया। और टाइम बताओ कितने बज गए हैं, 8:45। और आज टाइल्स की वजह से ही ना सारा काम मेरा लेट हो गया। कपकपी लग रही है, पता नहीं कि हीटर नहीं चल रहा है ना आज घर में, और बाहर आ गया है कोहरा, 2 दिन से भयंकर वाला कोहरा है हमारे वहाँ पे। सो कपकपी लग रही है बहुत ज़्यादा। सो चलिए किचन में चलते हैं, काम करना है, रोटी बनानी है, सारा काम फैला ही है वो भी समेटना है। सो चलिए वहाँ चलते हैं। तो सब्जी तो मैंने ना बना दी, साइड में रख दी है, और अभी मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ। और पता है सब्जी बनाते हुए ना मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा छोटा वाला जो ट्राइपॉड है ना वो टूट गया है। सो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। करती हूँ शूट, बड़ी है ना एडजस्टमेंट करना पड़ता है तब कर पाती हूँ।
और आज वैसे भी सारा काम मेरा रह गया था, लेकिन वही है कि घर के काम तो रोज़ ही करने हैं। और आज ना लेट बाथ के टाइल्स का काम कंप्लीट हो गया। इस बात की बहुत ज़्यादा तसल्ली है, खुशी है कि चलो घर का काम तो मुझे करना ही है, लेट अबेर कर ही लेंगे। और देखो अब वही है कि सुबह से साफ़ नहीं कर पाया, लेकिन शाम होते होते मैंने अपना किचन वगैरह साफ़ कर ही लिया। और वही है कि ना मेरा मूड सही रहता है कि मेरा किचन अगर साफ़ रहता है तो दिन भर नहीं हो पाया, लेकिन सुबह के लिए मैंने अपने किचन को साफ़ कर ही दिया। और वैसे भी मेरी आदत ही है कि जब तक किचन क्लीन नहीं होता मैं सोती ही नहीं हूँ। शादी से पहले से ही मेरी ये आदत है। मैं शादी से पहले भी मम्मी के घर खुद ही करती थी सारा काम, उसके बाद ही सोती थी। तो लीजिए, सुबह से मैंने अपनी किचन को साफ़ नहीं किया था, अब जाके किचन को किया है साफ़ बिल्कुल। हाँ, पूरी किचन साफ़। लेकिन पता है मैंने अपने आप को क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मैं जस्ट इनर पहनी हूँ और इनर पहन के मैंने बर्तन धोए हैं, देखो। और ये पता है मैंने क्यों किया, क्योंकि है ना फिर सूट है ना ये भीग जाते हैं, इसकी जो बाहें हैं ना पूरी भीग जाती हैं, इसलिए मैंने ना केवल ये पहन लिया। और मेरी ये वाली जो स्टॉल है ना ये ओढ़ लिए, और मैंने कर दिया हीटर चला लिया। यहाँ पे हीटर है ना, थोड़ा बहुत काम चल रहा है इससे, देखो, लेकिन बहुत रिस्की है। तो हो गया मेरा किचन एकदम साफ। वो जूठन रखी है फेंकने के लिए, पर बाहर बहुत ठंड है, रात को नहीं जाऊंगी। सो पूरा साफ हो गया। और ये देखिए कितने सारे बर्तन। और ये जो मैंने गाजर कस के रखी थी ना, इसको मैंने ढक के रख दिया, इसको मैं बनाऊंगी सुबह। मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कि मैं कुछ कर पाऊं। सो कम से कम किचन का काम हो गया, सो दिमाग में ठंडक मिल गई। और अभी ना ये कपड़े निचोड़ने हैं मुझे। सुबह क्या है, फिर सुबह नहीं टाइम मिलेगा। और ये कपड़े जो मैंने धोए थे ना नहाते वक्त, तो इनको मुझे सुखाने जाना है स्टैंड में। इनको आके धोती हूँ, पहले इनको सुखा के आती हूँ। और यहाँ पर जय बैठे हैं, टाइम बच गए हैं रात के 10। नींद आ रही है तो सो जाओ। आरू मोलू सो चुके हैं और मैं डाल रही हूँ स्टैंड पे कपड़े। तो बाकी के जो कपड़े थे ना वो सारे धोने में सुखाने में ना मुझे 11 साढ़े 11 बज गए थे। और उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी लगी ना कि सीधी रजाई में घुस के फिर मैं सो गई। इसलिए अब मैं आपसे मिल रही हूँ दूसरे दिन सुबह। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि जय को जाना है स्कूल में आरओ पे यानी पानी बनाने के लिए। तो फटाफट से उनके लिए टिफ़िन बना रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज के साथ ही मैंने आलूओं को भी भून लिया, और उसके साथ है ना ब्रोकली काट के रखी है, धो के रखी है पानी से, तो ब्रोकली ऐड कर दूँगी। साथ में ही थोड़ी मैंने यहाँ पे ना मटर डाल दी है, हरी मिर्च काट के डाल दी है। उसके बाद धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे शिमला मिर्च एक थी वो भी मैंने काट के ऐड कर दी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके भून लूँगी। उसके बाद है ना फिर है ना भूनेंगे ना, उसी से ये सब्ज़ी बन जाएगी। पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नमक डाल दिया और साइड में रख दिया बनने। यहाँ पर बना रही हूँ मैं फटाफट से रोटियाँ, ताकि मैं उनका टिफ़िन दे सकूँ। स्कूल तो बंद है, लेकिन फिर भी वो टिफ़िन लेके चले जाते हैं, क्योंकि लेट हो जाते हैं आने में। तो मैं सोचती हूँ कि चलो साथ ही साथ खाना दे दूँ तो फ्री भी हो जाऊँगी। और उनको आदत पड़ चुकी है ना सुबह सुबह खाना खाने की, तो बस यही वजह है कि सुबह सुबह ही मुझे उनको खाना देना पड़ता है। दोपहर में 12-1 बजे वो खाना नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मैं ना जो मठा होता है ना उसके अंदर मैंने लगा दिया यहाँ पे तड़का। और वीडियो शूट नहीं कर पाई कि मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा बंद था। सो ये सारा काम करने के बाद मैंने लग गई हूँ अपने घर की किचन यानी घर की सफाई में। झाड़ू पोछा सब करूँगी। उसके बाद अभी मेरे किचन के बर्तन धोने पड़े थे, तो वो भी मैंने धो दिए, साफ़ कर दिए। और यहाँ पर मेरा हो गया सुबह का काम कंप्लीट। और बर्तन करके उसके बाद किचन साफ़ करके सीधी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और बस यही मेरा सुबह का काम होता है। और सच बताऊँ आजकल ठंडियों की वजह से, हाँ ये बोल रही थी कि ठंडियों की वजह से ना आजकल मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे ठंड बहुत भयंकर वाली पड़ रही है। बारिश हो रही है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो काम तो ये समझो कि घर का काम करना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा काम निकालना तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से आजकल है ना आपको मेरी वीडियो में शायद थोड़ा सा काम कम दिखे। घर में काम बहुत है, मैं चाहूँ तो सारा दिन चला जाए मुझे, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रही। और हाँ अभी एक चीज़ और बताऊँगी, देखो मैंने मेरी जो नॉन स्टिक वाली कढ़ाई है ना उसमें विम लिक्विड जेल डाल के उसको मैंने पानी से गर्म करने के लिए रख दिया है। क्योंकि अगर आपके पास भी नॉन स्टिक की बर्तन है ना, तो आप उनको इस तरह से धोने की बजाय उनमें पानी गर्म कर लो, थोड़ा सा विम लिक्विड जेल डाल दो, फिर आप उनको वॉश करोगे ना तो सारी गंदगी, सारी जो ऑयल उनके अंदर जो हो जाता है
है ना, एब्जॉर्ब हो जाता है, वो सारा निकल जाता है और बर्तन एकदम साफ़ हो जाता है। तो आप लोग भी एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करके देखना, आपकी जो नॉनस्टिक की कढ़ाइयाँ हैं ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। क्योंकि उन कढ़ाइयों के ऊपर है ना हम बहुत जल्दी ब्रश वगैरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ब्रश रब करने से ना कढ़ाई ख़राब हो जाती हैं। सो ये ट्रिक होती है छोटी छोटी, जो मैं जानती हूँ तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। जो मैं करती हूँ, जानती नहीं हूँ, जो मैं अपने किचन में फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन वगैरह जो है मैंने मांज के साफ़ कर लिए, धो लिए। अब लास्ट काम होगा किचन साफ़ करना, फिर नहाऊंगी, पूजा करूँगी। और हाँ, एक बात और बताऊँ, आज शाम को भी मेरा एक व्लॉग आएगा, तो आप लोग इंतज़ार करिएगा। 7:30 से 8 के बीच में आ जाएगा। कोशिश करूँगी 7:30 बजे तक डाल दूँ, तो प्लीज़ आप लोग वेट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम शाम को, शाम तक के लिए वेट करिएगा। बाय बाय।